प्यारे बच्चों, जो दूसरी कविता है हरबंस राय बच्चन जी की, आज उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही सरल कविता है और ये कविता का जो शीर्षक है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का मतलब ये है कि समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है। तो हमें इसको समझना है कि कवि ने ये इस छोटी सी कविता में क्या संदेश देने की कोशिश की है। ये ऐसा समय है जब कवि का घर में इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। कवि पूर्णतया एकाकी है और उस समय उसकी घर जाने की इच्छा नहीं होती है। वो अपने आसपास देखता है कि लोग घरों की ओर शाम के समय जा रहे हैं। जब आसमान की ओर निहारता है तो देखता है चिड़िया भी बड़ी तेज गति से अपने घोंसलों की तरफ, अपने नीड़ों की तरफ उड़ती हुई चली जा रही है, लेकिन कभी निराश उदास बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कवि जो है वो लिखता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात दिन जो है, जो समय है, वो बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात एक आदमी जो कार्यालय में कार्य कर रहा है, घर से बाहर सुबह को निकला है और अपना काम पूर्ण करके वो ये सोचता हुआ घर की ओर बड़ी तेजी से जा रहा है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। जल्दी से जल्दी वो अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलना चाहता है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है, अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता है। वो यानी जो परिवार के सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं, वो आकर्षण जो है, वो जो पथिक है उसके मन में है और वो बड़ी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अर्थात घर भी मेरा नज़दीक आ जा रहा है। इसी उल्लास के साथ, इसी उत्साह के साथ वो बड़े तेज कदमों से अपने घर की ओर जा रहा है और सोचता हुआ कि कहीं रात ना हो जाए, मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। फिर आगे है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये जो दूसरी पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जो चिड़िया के बारे में कहा है कवि ने कि चिड़िया भी आसमान में सायंकाल के समय अपने पंखों को तेज किए हुए अपने घोंसले की ओर जा रही है। उसके बच्चे घोंसलों से निहार रहे होंगे, उसके भूखे होंगे बच्चे, प्यासे होंगे बच्चे। तो जो बच्चे के हृदय में अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए जो स्नेह है, वही वो जो चिड़िया उड़ते हुए जो उसके माता पिता हैं, उसके हृदय में भी वही चाहत, वही स्नेह है, मिलने की उत्कंठा है। तो वो बड़ी तेजी से कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इस आशा और उम्मीद में होंगे कि आ रही होगी मेरी माँ, कुछ न कुछ ज़रूर जो है ला रही होगी हमें खाने के लिए। और नीड़ों से अर्थात अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब दीदार होगा, कब मेरी माँ मेरे सामने, कब वो आएगी और कुछ न कुछ खाने के लिए देगी, कब मैं उसको देखूंगा। तो ये बहुत बड़ा स्नेह बंधन एक तरह से यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है और कहा है कि यह ध्यान, जैसे ही चिड़िया को ये ध्यान आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं,
उसके जो पंख हैं वो और तेजी से, हालांकि उसको दिन भर की थकान है, सुबह से वो निकली है खाने की खोज में, अपना भी पेट भरना है और साथ ही बच्चों के लिए भी लाना है, थकान है, उसके पंख थके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चों का स्नेह है, जो बच्चों का प्यार है, जो बच्चों की चाहत है, वो उसके पंखों में एक उत्साह भर देती है और तेज पंख चलाते हुए वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास, अपने घोंसले के पास पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शाम होती जा रही है, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचूं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं अथवा ये नहीं है। फिर कहते हैं, कवि लिखता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, ध्यान समझना है इसको, कवि के हृदय के भाव हैं, कवि की अपनी जो वर्तमान दशा है उसके बारे में चित्रण है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अर्थात कवि के घर में कोई नहीं है, कवि का घर सूना हो गया है, उसके घर में कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। इसलिए कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी मेरा इंतजार घर में नहीं, घर सूना है। तो मेरे हृदय में कैसी खुशी, कैसी उत्साह, कैसी चंचलता, कुछ नहीं है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। और जैसे ये बात, उदासी की बात, घर के एकाकीपन की बात याद आती है कवि को, वो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। अर्थात कवि को जैसे ही अपने घर के सूनेपन की याद आती है, कवि को हृदय में, कवि के पैर जो है शिथिल हो जाते हैं और कवि का हृदय व्याकुलता से, पीड़ा से भर जाता है, उदासी से भर जाता है, मन में रोदन, मन में रोना सा आता है। उसको कहता है यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। पद मतलब पैर, अर्थात उसके पैर वहीं ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, थकान भर जाती है, उसमें उठते नहीं है पैर, उत्साहहीन हो जाता है कवि, निराशा से भर जाता है कवि, एकाकीपन, अवसाद और उदासी से भर जाता है कवि, और भरता उर में विह्वलता है, उसके हृदय जो है वो व्याकुलता से, पीड़ा से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो जन हैं, उनके महत्व को दर्शाया गया है। और अगर प्रतीकात्मक रूप में लें हम, तो ये कविता एक सामान्य मानव को, सामान्य विद्यार्थी को ये संदेश देती है कि देखिए, समय बहुत तेज़ी से व्यतीत हो रहा है और जो आपका लक्ष्य है वो घर है, यानी घर की तरह से आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने के लिए आप प्रयत्न करिए, कोशिश करिए, क्योंकि समय बड़ी तेज़ी से व्यतीत हो रहा है। अपने पैरों को शिथिल मत होने दीजिए कि वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, या उस लक्ष्य को प्राप्त करके कि मैं क्या कर लूँगा। ठीक है, तो ये सब नकारात्मक भाव अपने अंदर नहीं लाने हैं। कवि का संदेश, कविता का संदेश ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को हर एक क्षण को बहुमूल्य बनाना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।